गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटपैड के बारे में। तो देखेंगे कि नोटपैड क्या होता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसे कैसे ओपन करते हैं और इसमें फ़ाइल को कैसे एडिट किया जाता है। तो अगर नोटपैड की बात करें तो नोटपैड देखिए, नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ किसी भी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट या ओपन करने के लिए किया जाता है। और ये ऐसे प्रोग्राम या ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट दिए जाते हैं, जिनको अलग से आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। और इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है या फाइल नेम होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। तो गाइज, नोटपैड को ओपन करने के आपके कई तरीके होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर जाकर नोटपैड सर्च कर लें, या यहाँ पर जाने के बाद आप नोटपैड लिख लें। जैसे आप नोटपैड लिखेंगे तो आपको यहाँ पे नोटपैड आ जाएगा, आप इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। और सेकेंड रूल होता है कि आप विंडो प्लस आर प्रेस करके, यानी रन कमांड ओपन करके, यहाँ पर अगर आप नोटपैड ओपन करते हो, नोटपैड टाइप करते हो, नोटपैड, जैसे आप नोटपैड टाइप करोगे तो देखोगे आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो ये थे दो तरीके कि आप किसी भी नोटपैड को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला विंडो प्लस आर प्रेस करके, और दूसरा स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आप यहाँ पर भी सर्च करके जा सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं नोटपैड में और उसकी कुछ स्क्रीन इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि पहला स्क्रीन इंट्रोडक्शन है, देखिए ये हमारे नोटपैड का स्क्रीन इंट्रोडक्शन है, जिसमें ये जो फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प इन टाइप के ऊपर एक लिखा होता है अनटाइटल्ड नोटपैड। तो जो ये लिखा होता है इसे गाइस कहते हैं टाइटल बार। तो टाइटल बार का क्या यूज़ होता है आगे हम बताएंगे। तो इसे हम बेसिकली कहते हैं टाइटल बार है। और इस साइड राइट साइड में देखते हैं ऊपर कि हमारे पास तीन बटन्स होती हैं जिनका यूज़ अलग अलग होता है। पहली बटन हमारी मिनिमाइज बटन की होती है, जिसके थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर को जो ओपन है उसे मिनिमाइज कर सकते हैं टास्क बार पे। और दूसरी बटन हमारी मैक्सिमाइज की होती है कि यदि आपके नोटपैड की जो स्क्रीन है वो छोटी है तो उसे हम बड़ा कर सकते हैं फुल स्क्रीन में। और थर्ड है आपका क्लोज बटन। तो क्लोज बटन का होता है कि क्लोज बटन का यूज़ आपके सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए किया जाता है। ये बेसिकली वर्टिकल स्क्रॉल होता है, जिसका यूज़ हम पेज को टॉप और बॉटम ऊपर नीचे करने के लिए कर सकते हैं। और ये हमारी डॉक्यूमेंट एरिया या डॉक्यूमेंट विंडो होती है, जहाँ पर हम अपना मैटर टाइप करते हैं। और फिर नीचे देखते हैं कि हमारा स्टेटस बार होता है, जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो किस लाइन और कितने कॉलम में है और कितना इसका परसेंटेज है। तो देखते हैं स्टार्ट करके नोटपैड स्टार्ट करते हैं विंडो प्लस आर प्रेस करके। जैसे हमने नोटपैड ओपन किया तो देखा ये हमारा स्क्रीन इंट्रोडक्शन तो हम कर चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमें मिनिमाइज़ करना है तो ये देखिए हम इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हमें मिनिमाइज़ करने के बाद ये मिनिमाइज़ किया, ये मैक्सिमाइज़ होता है। आप इसे मैक्सिमाइज़ फुल स्क्रीन कर सकते हैं या फुल स्क्रीन से छोटी स्क्रीन में भी ला सकते हैं। क्लोज़ करने के लिए आप सिंपली इसमें क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये होता है हमारा नोटपैड ओपन करना और उसका इंटरफेस कि इसे कैसे रन कराते हैं। तो अब इसमें देखते हैं किसी भी फाइल के बारे में। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि पहला फाइल ऑप्शन है। फाइल में न्यू ऑप्शन है। तो न्यू ऑप्शन का यूज़ क्या होता है कि किसी भी नई फाइल के लिए, जैसे हम यहाँ पर किसी फाइल को लाते हैं, कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। नोटपैड इज़ अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम इट्स मोस्ट commonly used edit or open any text file।
दैट मीन्स नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और जिसका यूज़ किसी भी टेक्स्ट फाइल को ओपन या एडिट करने के लिए किया जाता है। तो अब देखते हैं इसमें फाइल ऑप्शन का यूज़ क्या है। अब फाइल में गए, पहला ऑप्शन आपको न्यू आता है। तो न्यू ऑप्शन का यूज़ होता है कि अगर आप इसके अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो दूसरा बना सकते हो। उसके लिए आपको सेव या डोंट सेव करना होगा, यानी ये फाइल आपको सेव करनी होगी, उसके बाद फिर आप नई फाइल बना सकते हैं। हम इसे सेव में क्लिक करते हैं और सेव में क्लिक करने के बाद अभी हम फिलहाल डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल नाम से हमने इसे सेव कर दिया, सेव करके क्लोज कर दिया। ये देखिए आपकी नोटपैड फाइल आपकी ये जैसा हमने सेव किया था वैसे आ गई। अब हम देखते हैं कि उसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो ये न्यू विंडो, वही नोटपैड की न्यू विंडो लाने के लिए यूज़ करते हैं इसका। ओपन में गए और ओपन में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं नोटपैड फाइल, या अपने लोकेशन पर जाके नोटपैड फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है किसी भी फाइल को ओपन करना का। फिर अगला ऑप्शन आता है आपको सेव, जो हम आपको करके बता चुके हैं। जैसे फाइल इतना लिखा हमने मैटर, इतना लिखने के बाद हमने ये मैटर लिखा, अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर फाइल में जाने के बाद फिर हमें सेव में जैसे हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो मैटर होगा वो ऑटोमेटिक इसी पे लिंक हो जाएगा। तो इस तरह हम इस सेव का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आया सेव एज। तो सेव एज क्या होता है कि सेव एज का यूज़ होता है बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर या जो आपकी फ़ाइल है, जैसे कि नोटपैड फाइल नाम से हमने सेव की हुई है, अगर इसी फाइल को आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप जैसे नोटपैड फाइल नाम से सेव है, अब हमें इसे दूसरे नाम से सेव करना है। सपोज दैट मान लेते हैं नोटपैड फाइल 2 नाम से हमें सेव करना है। तब हम सेव में क्लिक करते हैं तो हमसे फाइल नेम तो वो पूछेगा नहीं, उसके लिए फिर हमें सेव एज में क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एज में क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे फाइल नेम देना होगा, तब आप यहाँ पर नोटपैड फाइल 2 लिख करके सेव में क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास दो फाइलें हैं, पहला नोटपैड फाइल और दूसरी नोटपैड फाइल 2। तो इस तरह हम किसी भी फाइल को दो नेम से सेव कर सकते हैं। सेम फाइल, उसका सेम डाटा रहेगा। देखिए इसमें भी सेम डाटा है और इसमें भी सेम डाटा है, लेकिन किसी भी फाइल को हम दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका पेज सेटअप है। तो पेज सेटअप क्या होता है? पेज सेटअप का यूज़ आपकी पेज की मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। जैसा पहला आपका पेपर साइज़ आता है, तो पेपर साइज़ में आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेटर लगा होता है। जैसे कि आपने सुना होगा A4 A5 पेपर के साइज़ होते हैं, तो हम यहाँ पे A4 अगर यूज़ कर रहे हैं तो A4 लगा सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेटर ही लगा होता है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला ऑप्शन आता है आपका ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज को हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप दो कंडीशंस पे लगा सकते हैं। तो अगर हमें लैंडस्केप प्रिंट करना हो तो हम लैंडस्केप लगा सकते हैं, या पोर्ट्रेट में डॉक्यूमेंट लिखना है तो पोर्ट्रेट में भी लगा सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपका ओरिएंटेशन जो होता है वो पोर्ट्रेट ही होता है। फिर अगला मार्जिन आती है। तो मार्जिन नोटपैड के डॉक्यूमेंट की मार्जिन जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रखनी होती है। जो लेफ़्ट और राइट 0.75 होती है और टॉप और बॉटम 1 इंच होती है। आप इसे चेंज करके देख सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 है, अगर हमने 2 लिख दिया तो ये देखिए टॉप की 2 अगर कर दी तो वो 2 इंचेस हमारे डॉक्यूमेंट में जितना स्पेस छूटा होता है वो हमारी मार्जिनस होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रखनी होती है। आप यहाँ पे टॉप और बॉटम की 1 इंच रखते हो और लेफ़्ट और राइट की 0.75। फिर नेक्स्ट आता है हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर क्या होता है? हेडर एंड फुटर का यूज़ जो होता है वो डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम के लिए किया जाता है। जैसे हेडर में हम लिखते हैं वेलकम, वेलकम, और फुटर में लिख रहे हैं थैंक यू। अब ये चीज़ जैसे आपने लिख के ओके कर दी, और ओके करने के बाद जब आप इसे प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने में ये आपका शो होगा। अभी हमारे पास प्रिंटर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है,
नहीं तो यहाँ पर जो भी प्रिंटर लगा होता है उसे हम सेलेक्ट करके प्रिंट जब करेंगे तब आपको वो ओपन होके आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ में क्लिक करते हैं तो जैसे डेस्कटॉप में हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं पीडीएफ वन नाम से हमने पीडीएफ बना ली और देखते हैं इसे पीडीएफ वन नाम से। ये देखिए ये आपकी पीडीएफ बन गई। जैसे आपने इसे ओपन करके देखा तो ये देखिए ये आपको जो वेलकम लिखा हुआ है ये वही वेलकम है जो हमने स्टार्टिंग में दिया था हेडर में, और फुटर में हमने थैंक यू दिया था तो ये हमारा थैंक यू फुटर में आ गया। तो ये यूज होता है बेसिकली हमारे हेडर एंड फुटर का। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हेडर एंड फुटर का यूज़ क्या होता है। फिर आगे देखते हैं अगला ऑप्शन आपका एग्ज़िट है। तो एग्ज़िट का यूज़ होता है अगर आप अपने एप्लीकेशंस को बंद करना चाहते हैं तब आप इसे बंद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फाइल ऑप्शन के सारे ऑप्शंस, और इनका एक बार शॉर्टकट आपको ज़रूर याद रखना है कि न्यू का शॉर्टकट कंट्रोल+N होता है, और न्यू विंडो यदि आप नोटपैड की न्यू विंडो लानी है आपको, इसके अलावा दूसरी विंडो भी ओपन करनी है, तब आप कंट्रोल+Shift+N भी प्रेस करेंगे तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। फिर ओपन का शॉर्टकट कंट्रोल+O होता है, और सेव करने के लिए आप डायरेक्टली कंट्रोल+S प्रेस करते हैं, और सेव एज करने के लिए कंट्रोल+Shift+S प्रेस करते हैं। फिर पेज सेटअप मार्जिन के लिए पेज की मार्जिन के लिए यूज़ किया जाता है इसका, और प्रिंट कंट्रोल+P होती है शॉर्टकट, और एग्जिट बाहर आने के लिए। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं जैसे कि एडिट ऑप्शन है। तो एडिट में देखिए पहला ऑप्शन आपको अंडू आता है। तो अंडू ऑप्शन क्या होता है कि कंट्रोल Z इसका शॉर्टकट होता है, और इसका यूज़ क्या होता है मतलब किसी भी स्टेप को एक बैक आने के लिए, एक स्टेप वन स्टेप अगर आप बैक आना चाहते हैं तब आप अंडू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने डिवाइस को सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर दिया, अब हमें इसे डिलीट नहीं करना था तो हम क्या करेंगे अंडू में जाके सिंपल फिर से उसे वापस ला सकते हैं। तो ये होता है हमारे अंडू का यूज़। नेक्स्ट आते हैं कट में। तो कट ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, इसका शॉर्टकट सबसे पहले कंट्रोल+X होता है, और इसका यूज़ गाइस एक स्थान से किसी भी टेक्स्ट को मूव कराने के लिए किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है नोटपैड, राइट। तो नोटपैड इज़ अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। इतना हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे दूसरी जगह पर रखना चाहते हैं तब आप कंट्रोल+X या कट पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको दूसरी लाइन में आने के लिए एंटर प्रेस करना होगा, और फिर यहाँ पे जाके पेस्ट करना होगा। तो ये देखिए ये हमारी जो हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थी, ये लाइन यहाँ से हमने मूव करके यहाँ पे रख दी। तो ये होता है हमारे कट का यूज़। अब इसी के नीचे अगला ऑप्शन आपको कॉपी आता है। तो कॉपी में कंट्रोल+C होती है इसकी शॉर्टकट, और इसका क्या यूज़ होता है कि इसका यूज़ होता है नोट जैसे कि हमने ये सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके जैसे कॉपी पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहाँ पर जाने के बाद पेस्ट में जैसे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, तो ये था हमारा कॉपी। तो कट और कॉपी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो कट का यूज़ किसी भी टेक्स्ट को मूव कराने के लिए किया जाता है, लेकिन कॉपी का यूज़ क्या होता है कि फर्स्ट प्लेस पर भी होगा और सेकंड प्लेस पर भी वो डाटा आ जाएगा। तो ये होता है इन तीनों का यूज़, कट, कॉपी और पेस्ट का। इन तीनों की शॉर्टकट कंट्रोल+X कट की होती है, कंट्रोल+C कॉपी की, और कंट्रोल+V पेस्ट की। फिर अगला ऑप्शन आपका आता है डिलीट, जिसे हम शॉर्ट में डेल कहते हैं। तो इसका यूज़ होता है जैसे कि हमने किसी डाटा को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप उसे डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, बस इसका सिंपली यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आता है सर्च विद बिंग। सर्च विद बिंग कंट्रोल+E इसकी शॉर्टकट होती है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो बिंग होता है ये, तो बेसिकली जो बिंग होता है, बिंग का यूज़ होता है बेसिकली जो सर्च कंट्रोल+E इसकी शॉर्टकट होती है। तो बिंग हमारा माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन था, और अगर हमें ऑनलाइन कुछ फीचर्स फाइंड करने हैं तब हम इसमें जाके माइक्रोसॉफ्ट की साइट में जाके सीधे सर्च कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका ये ऑनलाइन ऑप्शन है। फिर फाइंड ऑप्शन आता है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल+F होती है। तो फाइंड का यूज़ क्या होता है देखते हैं।
फाइंड का यूज़ क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है, सपोज दैट मैं यहाँ पर आपको ए फाइंड करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखा और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये देखिए आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर ए है वो आपको बताएगा कि यहाँ यहाँ पर आपका ए लिखा हुआ है। हम किसी दूसरी चीज़ को भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे MOST, हमें देखना है कि मोस्ट कहाँ लिखा हुआ है। तो हमने कर्सर यहाँ पर रखा और देखा कि मोस्ट हमारे पास केवल एक जगह लिखा हुआ है। तो ये होता है इसका यूज़। फिर देखते हैं टेक्स्ट कैसे फाइंड करता है। TEXT टेक्स्ट में लिख के देखते हैं हमारे पास ये एक दो जगह हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारे फाइंड का यूज़। फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे मैच केस और रैप अराउंड का यूज़ जो लिखा है। तो मैच केस बेसिकली क्या होता है, अगर आपने मैच केस पर चेक बॉक्स लगाया हुआ है और यहाँ पर देखिए सिंपल TEXT स्मॉल से लिखा है और आपने यहाँ पे स्मॉल से फाइंड किया है तो ये फाइंड करेगा। बाय द वे अगर आपने यहाँ पे कैपिटल से लिखा होता तो फिर ये फाइंड ना करता। जैसे अभी देखिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, ये देखिए दोनों टेक्स्ट फाइंड हो रहे हैं। अगर हम इसे कैपिटल से कर दें, इसे हमने कैपिटल से कर दिया और अब इसे फाइंड करते हैं तो हमें केवल एक ही टेक्स्ट बताएगा ये कि हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक बार टेक्स्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम कैपिटल से फाइंड करें तो कैपिटल से फाइंड करने के बाद फिर हमें केवल कैपिटल वाला ही फाइंड होगा। तो दैट मीन्स मैच केस में अगर चेक बॉक्स लगा हुआ है तो जिस प्रकार आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा है उसी मार्जिन उसी फॉर्मेट से अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो ही फाइंड होगा, अदरवाइज वो फाइंड नहीं होगा। रैप अराउंड का यूज़ होता है कि जैसे आपने रैप अराउंड लगाया तो रैप अराउंड जैसे लगाएंगे, ये देखिए, तो रैप अराउंड लगाने का मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक जो है आपका लाइन बाय लाइन चेक करते जाएगा। ये होता है रैप अराउंड का यूज़। जैसा कि हम अभी रैप टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्शन इसकी दो होती हैं, एक अप होती है एक डाउन। अगर आप अप लगाते हैं तब आपको कर्सर नीचे रखना होगा और ये देखिए आपको नीचे से ऊपर की ओर फाइंड करना है। अगर ऊपर से नीचे की ओर फाइंड करना है तो आप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका आता है फाइंड नेक्स्ट। तो फाइंड नेक्स्ट का यूज़ क्या होता है कि लास्ट टाइम आपने जो चीज़ फाइंड की थी, ठीक है, इसकी शॉर्टकट F3 होती है। लास्ट टाइम आपने जो चीज़ फाइंड की थी उसे नेक्स्ट करने के लिए आप F3 प्रेस करते हैं। ये देखिए अगर आपने F3 प्रेस किया तो लास्ट टाइम आपने जो चीज़ फाइंड की हुई थी वो फाइंड होगी। जैसे एक बार फिर से फाइंड कर लेते हैं, ओ फाइंड करते हैं सिर्फ, और ओ फाइंड करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कई टाइम्स ओ लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं फाइंड नेक्स्ट में, ये देखिए फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट हमें कर्सर स्टार्टिंग में रखना होगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे और फिर से फाइंड नेक्स्ट। इस तरह हम F3 प्रेस करके ऐसे कर सकते हैं फाइंड नेक्स्ट। फाइंड प्रीवियस का मतलब होता है कि इसके पहले, जैसे कि आपने MOST का O फाइंड किया, अब हमें बैक जाना है, बैक कर रहा है, हमें प्रोग्रेस के O में आना है, तब हम फाइंड प्रीवियस का यूज़ करते हैं। तो फाइंड प्रीवियस और फाइंड नेक्स्ट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अगला ऑप्शन आता है रिप्लेस। तो रिप्लेस का शॉर्टकट Ctrl+H होता है और इसका यूज़ क्या होता है गाइस कि आपके डॉक्यूमेंट में जो आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के बदले में आपको अगर कुछ दूसरा लिखना है तब आप रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फाइंड नोटपैड या यहाँ पे कुछ भी फाइंड करके, जैसे कि हमने नोटपैड लिखा हुआ है, नोटपैड, अब नोटपैड की जगह हमें क्या लिखना है कि कुछ दूसरा लिखना है, MS वर्ड लिख देते हैं, MS वर्ड लिख देते हैं। जैसे हमने फाइंड नेक्स्ट किया तभी हमें फाइंड हो गया। फाइंड के बाद अगर आपने रिप्लेस में क्लिक कर दिया तो जहाँ पर नोटपैड लिखा होगा वहाँ पर MS वर्ड लिखा जाएगा।
फिर दूसरा फाइंड करते हैं, दूसरा कहीं नोटपैड लिखा ही नहीं है। तो ये होता है बेसिकली रिप्लेस का यूज़। आपका अगर डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट के बदले में आप चेंज करना चाहते हैं, तब आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसे फिर से सही करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट ऑप्शन पर जाकर जैसे रिप्लेस में क्लिक करेंगे, अब हमें यहाँ पे एम एस वर्ड फाइंड करना होगा, एम एस वर्ड, और रिप्लेस विद में आपको नोट पैड लिखना होगा। जैसे आप फाइंड करेंगे फिर रिप्लेस कर देंगे, सेम वैसा ही ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें ऑप्शंस कुछ हैं जैसे कि रिप्लेस ऑल और कैंसिल। तो रिप्लेस ऑल में अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी एम एस वर्ड हैं वो नोट पैड हो जाएंगे, या किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करके जो आप लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट में बदल जाएगा। कैंसिल, कैंसिल करने के लिए अगला ऑप्शन आता है आपका गो टू। तो गो टू ऑप्शन हाईलाइट तब होता है जब आप फॉर्म ये वर्ड रैप पे चेक बॉक्स नहीं लगाए होते हैं। जैसे आप इसमें वर्ड रैप पे चेक बॉक्स नहीं लगाए होते हैं तो फिर ये ऑप्शन आपको हाईलाइट होगा। और हाईलाइट होने के ये देखिए जैसे गोटो में गए तो ये क्या होता है कि गोटो का यूज़ होता है डायरेक्टली किसी भी लाइन में जाने के लिए जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा और 3 लिखने के बाद जैसे आपने क्लिक किया, इंटर किया, तो ये देखिए आप तीसरी लाइन में पहुँच गए। अब आपको अगर दूसरी लाइन में जाना है डायरेक्टली, तब आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके या गो टू ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2, तो दूसरी लाइन पे आप जा सकते हैं। इस तरह आप डायरेक्टली किसी भी लाइन पर जाने के लिए आप यहाँ पे अगर 7 लिखते हैं और गो टू करते हैं तो 7th लाइन आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है, इसलिए आप इन 3 लाइन के डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी जा सकते हैं डायरेक्टली किसी भी लाइन पर। अगला ऑप्शन आपका आता है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल का यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए यूज़ करते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑल में आपने क्लिक किया तो देखिए आपके डॉक्यूमेंट का जो पूरा टेक्स्ट, पूरा जो डाटा है, पूरा टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होता है कंट्रोल प्लस ए का यूज़। इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन आपका आता है टाइम एंड डेट, जिसकी शॉर्टकट F5 होती है। तो आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करके नोट पैड में करंट टाइम एंड डेट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने F5 प्रेस किया टाइम एंड डेट में, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि करंट टाइम एंड डेट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है करंट टाइम एंड डेट इंसर्ट करने का शॉर्टकट F5 होता है। तो ये थे हमारे एडिट मेनू के ऑप्शन सारे, जिनकी शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देख सकते हैं कि आपका कंट्रोल जेड अंडू होता है, कट कंट्रोल एक्स होता है, और कॉपी की शॉर्टकट कंट्रोल सी होती है, पेस्ट की कंट्रोल वी होती है, और डिलीट की डेल। सर्च विद बिंग, ये आपको ऑनलाइन सर्विसेज है, इसमें आपके ऑनलाइन सर्विसेज है, इसमें आप बिंग सर्च इंजन के थ्रू बिंग सर्च इंजन के थ्रू किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ऑनलाइन हेल्प के लिए कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर सकते हैं। फाइंड के लिए आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं। फाइंड नेक्स्ट के लिए F3 प्रेस करेंगे। फाइंड प्रीवियस के लिए शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं। और रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच होता है, और गो टू का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जी होता है। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए, और टाइम एंड डेट के लिए हमें 5 प्रेस करते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट मेनू में। तो फॉर्मेट मेनू का यूज़ क्या होता है, ये इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है फॉन्ट, एक होता है वर्ड रैप। तो वर्ड रैप हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वर्ड रैप ऑप्शन का यूज़ अगर आपने इसमें चेकबॉक्स लगा दिया तो चेकबॉक्स लगे होने पर क्या होगा कि आपको लाइन चेंज नहीं करनी पड़ती। आप यहाँ पर अगर कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ये देखिए, तो जैसा आप देख रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर रहा है। लेकिन अगर चेकबॉक्स ना लगा होता
तब आप यहाँ पे देखते कि आपका जो लाइन है वो बिना इंटर किए हुए चेंज नहीं होगी। तो ये होता है हमारा वर्ड रैप का यूज़। तो ये वर्ड रैप हो गया। फिर आगे आते हैं फॉन्ट में। तो फॉन्ट में आने के बाद हमें फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ में देखना होता है कि आपके नोटपैड का जो फॉन्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैलिबरी लगा होता है। कैलिबरी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको फॉन्ट ये लगा होता है कैलिबरी, बट आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी फॉन्ट को आप लगा सकते हैं। ये देखिए, किसी भी फॉन्ट को आप चेंज करके लगा सकते हैं। ये आपका, जैसे अभी यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन हमने लगा दिया। टाइम्स न्यू रोमन के बाद हम यहाँ देखते हैं कि अभी हमारा रेगुलर स्टाइल लगा हुआ है। रेगुलर स्टाइल के बाद कुछ फॉन्ट स्टाइल्स होती हैं जो अलग अलग होती हैं। इटैलिक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा तिरछा आएगा। अगला होता है बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब होता है कि जैसे हेडिंग्स लिखी जाती हैं तो कुछ बोल्ड अक्षर में आएंगे, आपके बोल्ड अक्षर होंगे आपके डॉक्यूमेंट के। अगली फॉन्ट स्टाइल होती है और बोल्ड इटैलिक। इसमें बोल्ड और इटैलिक दोनों होगा। ये देखिए, तो ये होता है आपके फॉन्ट स्टाइल। फिर आगे बात करते हैं फॉन्ट साइज़ की। तो फॉन्ट साइज़ मिनिमम आपका 8 होता है, मिनिमम 8 होता है, और मैक्सिमम मैक्सिमम 72 होता है। इतना बड़ा कम से कम आप लिख सकते हैं मैक्सिमम। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें 11 रखते हैं। ये हमारा 11 बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि नोटपैड का मिनिमम साइज़ क्या होता है डॉक्यूमेंट का, और मैक्सिमम क्या होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो ये थे हमारे फ़ॉन्ट की बात। अब आगे देखते हैं व्यू में। व्यू में जूम, देखिए जूम इन और जूम आउट। जूम इन जब करेंगे तब आप इसे जूम इन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करके डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, और कंट्रोल माइनस करके उसे जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए रिस्टोर, अगर डिफ़ॉल्ट जूम में लाना है तब आप कंट्रोल प्लस 0 प्रेस कर देंगे। जैसे हमने अभी कुछ जूम कर रखा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट लाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जूम लाने के लिए कंट्रोल पे 0 प्रेस कर देंगे या इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जूम आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार पर अगर आपने चेक बॉक्स लगा रखा है तब आपके डॉक्यूमेंट में स्टेटस बार देखिए बॉटम में दिखेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं लगा है तो नहीं दिखेगा। स्टेटस बार के द्वारा हम करते क्या है कि इसमें हम किसी भी लाइन और कॉलम को पता लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे, और इसमें परसेंटेज का भी पता लगाया जा सकता है कि आपके पेज का परसेंटेज कितना है। फिर अगला ऑप्शन आपका आता है हेल्प। तो हेल्प में व्यू हेल्प, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हेल्प के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे आप नोटपैड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसके बारे में। फिर अबाउट नोटपैड, आप इसमें देख सकते हैं कि ये विंडो 10 का नोटपैड का ये वर्ज़न है। ठीक है, वर्ज़न 1909। और इसमें वर्जन्स के बारे में हम इसे देख सकते हैं कि वर्जन क्या है। सेंड फीडबैक, आप इसमें इसका फीडबैक भी सेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी विंडो जो होनी चाहिए वो लाइसेंसी होनी चाहिए।